सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज मना रहे हैं अपना बर्थडे। भारतीय सिनेमा के महानायक और शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और आज भी बिग बी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना एक एक्टर के लिए गर्व की बात होती है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो बिग बी इज हैप्पीली मैरिड टू जया बच्चन एंड हैज 2 चिल्ड्रन, अभिषेक बच्चन एंड श्वेता बच्चन। और बिग बी अपनी ग्रैंड डॉटर आराध्या बच्चन के भी काफी करीब हैं। तो वहीं आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय रेखा को भी माना जाता है। 70 के दशक में फिल्मी गलियारों में अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के चर्चे खूब होने लगे थे। बड़े पर्दे पर तो इनकी जोड़ी कमाल ही कर रही थी, लेकिन असल जिंदगी में इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी की शुरुआत दरअसल फिल्म 2 अनजाने के सेट से हुई थी और तब किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ी कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और फिर रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म गंगा की सौगंध फिल्म के सेट पर रेखा के साथ उनके को-स्टार ने बदतमीजी की थी, तो बिग बी को काफी गुस्सा आ गया था। प्यार के सिलसिले के समय अमिताभ बच्चन वाज ऑलरेडी मैरिड टू जया बच्चन। बिग बी और रेखा का ये सीक्रेट रिलेशनशिप साल 1976 में शुरू हुआ। हालांकि अमिताभ बच्चन और रेखा में से किसी ने इस अफेयर को तो नहीं कबूला, पर उस समय न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में अमिताभ बच्चन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की न्यूज छपने लगी थी और ऐसी खबरें भी आई कि दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली है। और इन अफवाहों ने आग तब पकड़ी जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के पहुंची और तब लोगों ने सोचा कि क्या रेखा मैरिड है, और उन्होंने उस शादी में बकायदा अमिताभ बच्चन से जाकर बातचीत भी की। और तब एक सोर्स ने ये बताया, Jaya tried to keep a stoic front for a long time, but eventually she had to bend her head and let the tears roll down. कहा तो ये भी जाता है कि सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने भी अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की बात का इनडायरेक्टली हिंट दिया था। तो वहीं नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी के बाद जया बच्चन इनवाइटेड रेखा होम फॉर डिनर और उन्होंने रेखा से कहा कि वो अपने हस्बैंड अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे जो हो जाए। और एक इंटरव्यू के दौरान जब रेखा से पूछा गया उनके और अमिताभ बच्चन के रिश्ते के बारे में और अमिताभ बच्चन उनके रिश्ते को कभी क्यों नहीं स्वीकारते हैं, तो रेखा ने कहा, Why should he have not done it? He did it to protect his image, his family, his children. Why should the public know of my love for him or his love for me? I love him and he loves me, that's it. If he would have reacted the way towards me in private, I would have been very disappointed. Mr. Bachchan is still old-fashioned. He does not want to hurt anybody. So why hurt his wife? 1981 की यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला वाज अ लव ट्रायंगल स्टारिंग अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा, और ये फिल्म कुछ हद तक इनकी रियल लाइफ स्टोरी भी बयां कर रही थी। और यही फिल्म अमिताभ बच्चन और रेखा की एक साथ आखिरी फिल्म थी। उस समय रिपोर्ट्स की माने तो जया बच्चन ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था, बट फिर वो मान गई इस शर्त पर कि फिल्म की एंडिंग में द हस्बैंड इवेंचुअली कम्स बैक टू हिज वाइफ। फिल्म की शूटिंग के बाद रेखा और अमिताभ बच्चन का अफेयर फेड होने लगा क्योंकि रेखा उनसे शादी करना चाहती थी और वहीं इनकी पैशनेट लव स्टोरी भी उस समय खत्म हो गई। और फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को लगी थी चोट और तब टैबलॉइड्स में ये छपा कि रेखा ने अमिताभ बच्चन के ठीक होने के लिए काफी दुआएं मांगी हैं। आज इस बात को लगभग 3 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं और आज रेखा पब्लिक अपीयरेंसेस में जब स्पॉट की जाती हैं तो उनकी मांग में सिंदूर होता है और उनका ये कहना है कि लोग क्या कहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं अवार्ड फंक्शंस में भी कैमरास की निगाहें बिग बी और रेखा पर होती हैं, जहां ये दोनों आज एक दूसरे से नजरें चुराते हुए नजर आते हैं। किसी ने सही कहा है, हर मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुंचे ये जरूरी तो नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा।